जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री एडवोकेट रवि तिवारी ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार की विकास यात्रा को लेकर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। इसी विरोध के चलते कई जगह काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया और कई जगह तो क्षेत्रीय विधायकों को वापस लौटाया गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री एडवोकेट रवि तिवारी ने भी सरकार की विकास यात्रा को झूठा बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में विकास हुआ होता तो यात्रा निकलकर विकास दिखाने में की क्या आवश्यकता थी। उनके कहने का तात्पर्य था, अगर विकास हुआ था तो फिर यात्रा निकालकर विकास की बातें गिनवाने और विकास दिखाने की जरूरत क्या थी। विपिन दुबे, मनगवा, रीवा। मध्य प्रदेश सरकार इस समय विकास यात्रा समूचे प्रदेश में निकाल रही है। इसके क्या उद्देश्य हैं और क्यों निकाली जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं इसे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की जो विकास यात्रा है, धरातल से हटके पूरी सरकार लगातार 18-20 वर्षों में झूठ बोलती रही है। प्रदेश के अंदर जनमत को प्राप्त करने के बाद जनमत की उपेक्षा की। अब चुनावी वर्ष है तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि जनता का जो मन है, जो इरादा है, वो सरकार की नाकामियों के ऊपर भारी असंतोष जनता का हो चुका है। उसे छिपाने के लिए सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। अब विकास यात्रा का जो मूल मायने हैं कि विकास यात्रा को सरकार दिखाने के लिए गांव-गांव उसके विधायक, पूरा प्रशासनिक अमला लगा के सरकार विकास की गिनती कराना चाहती है और लोगों को ये कहना चाहती है कि हम विकास कर रहे हैं। अरे, अगर आपने विकास किया होता, आपने गरीब की बात को सुनी होती, गरीब के साथ काम किया होता, गरीब का हित किया होता, नौजवान को रोजगार दिया होता, किसान की समस्या को सुनने का काम किया होता और किसान की समस्या का कोई सार्थक समाधान किया होता, तो आपको विकास दिखाने की क्या आवश्यकता थी? विकास तो सतत ऐसी प्रक्रिया है, जो हो जाता है तो दिख जाता है, नहीं होता है जनता प्रतिक्रिया करती है। तो अपने पापों को छिपाने के लिए सरकार पूरी तरह से ये विकास यात्रा का षड्यंत्र कर रही है और जनता के बीच इसको ले जाके किसी न किसी तरीके से जनता को मोटिवेट करना चाहती है अपने पक्ष में, जबकि जनमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरी तरह खिलाफ है। कल समूचे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता की गई थी इसी विकास यात्रा के संबंध में। देखिए, कांग्रेस पार्टी को वास्तविकता तो यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में जनमत दिया और बहुमत के आधार पर इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को लूटकर भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया और एक चुनी हुई सरकार को गिराकर खरीद फरोख्त के माध्यम से विधायकों को लालच प्रलोभन दिया, पैसा दिया, तमाम चीज़ें करके और लोगों को शामिल किया इसमें, और मध्य प्रदेश में जनमत की सरकार का हरण किया गया, सरकार को गिराया गया। सरकार गिर गई, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और कांग्रेस पार्टी की ये पूरी जिम्मेवारी है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो छल करना चाहती है, जो अपनी बात जबरदस्ती जनता के बीच में मनवाने का प्रयास कर रही है, उससे पर्दा उठाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन पर मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार वार्ता कर सच को आईना दिखाने का काम किया है। और ये विकास यात्रा का जो ढिढोरा भारतीय जनता पार्टी के लोग पीट रहे हैं, गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी हकीकत को जनता के सामने रखने का काम किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि जब इनने विकास यात्रा शुरू किया, इनके विधायकों का, इनके मंत्रियों का, इनके सांसदों का और सरकार के पक्ष से काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का भी जनता ने पुरजोर विरोध किया इस विकास यात्रा के नाम पर। और आपको जानकारी होगी कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जो हैं, वो विकास यात्रा में जब जाते हैं तो पुलिस के साये में जाते हैं, पुलिस लेके जाते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में उनके विधायक और सांसद असुरक्षा का माहौल महसूस कर रहे हैं। जनता उनसे सवाल कर रही है, उनसे कोरे विकास पर उनसे प्रश्न पैदा कर रही है, जिसको लेकर अब वो पुलिस की सुरक्षा में विकास की गिनती कराने जाते हैं और जनता को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस के बल पर मुकदमे लगा रहे हैं। आप मनगमा क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, आप देख लीजिए रीवा जिले के अंदर देख लीजिए विकास यात्रा कहाँ से, आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर का देखिए। आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास इस तरह के समाचार आते रहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिला मुख्यालयों में इस बात का प्रयास किया है कि जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा के नाम पर सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के जो प्रचार कर रही है विकास का, उसका खुलेआम कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और जनता के धन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके लिए जनता को जागरूक करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी विकास यात्रा, पुलिस के साए पर की जा रही विकास यात्रा का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी विकास यात्रा का विरोध करने पर कुछ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे लगाए गए थे। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी क्या उनके साथ है? कांग्रेस पार्टी को जब जानकारी हुई, जब जाते हैं तो पुलिस के साए में जाते हैं, पुलिस लेके जाते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में उनके विधायक और सांसद असुरक्षा का माहौल महसूस कर रहे हैं। जनता उनसे सवाल कर रही है, उनसे कोरे विकास पर उनसे प्रश्न पैदा कर रही है, जिसको लेकर अब वो पुलिस की सुरक्षा में विकास की गिनती कराने जाते हैं और जनता को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस के बल पर मुकदमे लगा रहे हैं। आप मनगमा क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, आप देख लीजिए रीवा जिले के अंदर देख लीजिए विकास यात्रा कहाँ से, आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर का देखिए। आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास इस तरह के समाचार आते रहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिला मुख्यालयों में इस बात का प्रयास किया है कि जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा के नाम पर सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के जो प्रचार कर रही है विकास का, उसका खुलेआम कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और जनता के धन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके लिए जनता को जागरूक करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी विकास यात्रा, पुलिस के साए पर की जा रही विकास यात्रा का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी विकास यात्रा का विरोध करने पर कुछ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे लगाए गए थे। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी क्या उनके साथ है? कांग्रेस पार्टी को जब जानकारी हुई, जनप्रतिनिधियों ने जब कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष को संगठन मंत्री होने के नाते हमें जब इस बात को अवगत कराया, तो हम लोगों ने तुरंत उस पर कार्यवाही करने का निश्चय किया। और हमारे जिलाध्यक्ष जी का बयान आया कि जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस की मानसिकता के हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हो सकते हैं, या अन्य किसी विचारधारा से प्रभावित लोग हो सकते हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और उनको ये अधिकार है, आम जनता को भी अधिकार है, पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को तो पूरी तरह से अधिकार है कि वो इस तरह के सवाल सरकार में बैठे लोगों से, अपने गांवों में, पंचायतों में कोरे विकास पर अगर कोई बात करता है तो उसको आईना दिखाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अन्यायपूर्वक विधायक ने, यहाँ के अन्य नेताओं ने और मुख्यमंत्री के संरक्षण पर पंचायत राज के प्रतिनिधियों पर जो मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसका उस समय भी विरोध कर रही थी, आज भी उसका विरोध कर रही है। और पंचायत राज के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, पूरी तरह से मतलब उनका घर का कुछ गुजारा बसारा चल सके, आगे भी लड़ाई को लड़ने यहाँ कुछ अगर जानलेवा